जैन साथियों, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सलमान अली बंजारा। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ये कहा जाए अपने आप में ऐतिहासिक जगह पे। इस जगह पे हम जहाँ खड़े हैं, इस जगह को बीरा भार ठोकर नाम से जाना जाता है। बीरा भार आप ठोकर जब गूगल पे सर्च करेंगे और वहाँ कहेंगे हे गूगल बाबा बीरा भार ठोकर के बारे में कुछ बताइए, तो उसके बारे में आपको बताएगा कि एशिया के सबसे बड़ा ठोकर वो बीरा भार में मौजूद है। ठोकर क्या है? गंडक नदी जो है, जो कि तिब्बत होते हुए नेपाल होके भारत देश में आती है, जो कि यूपी के साथ बिहार में जाके ये बहुत सारी राज्यों में जाती है। ये हम बीरा भार ठोकर की बात करें तो नारायणी नदी है। साल 1968 से लेकर 1973 के बीच में बीरा भार ठोकर का निर्माण होता है बाढ़ को देखते हुए। ठोकर इसलिए बनाया गया कि नदी जो है वाल्मीकि नगर, वहाँ आप जाएंगे आप, यानी भैंसा लोटन बैराज पे, तो वहाँ से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसका काफ़ी तेज़ बहाव होता था, जिससे गांव के जो यहाँ के आसपास के जो गांव व घर थे वहाँ पे उसका काफ़ी दुष्प्रभाव होता था और बाढ़ के चपेट में वो गांव आ जाते थे। ऐसे में 1968 से लेके 1973 के बीच में यहाँ ठोकर बनाया गया, जो कि लगभग 1700 मीटर की दूरी थी। पानी का बहाव कम कर दे इसलिए ये बनाया गया। फिर कुछ दिनों बाद लगभग 2000 के आसपास आते हुए 1998 के बाढ़ में 300 मीटर जो ठोकर का उसका एरिया था वो नदी में विलीन हो गया, जो कि अभी 1420 मीटर बचा हुआ है। आइए हम यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पे लोग आए हैं मछलियाँ मार के या नदी से जो भी अपने जीवन यापन के इनके संसाधन हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। अभी यहाँ ये जो पीछे देख रहे हैं ये नारायणी नदी है। नारायणी नदी है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें हैं, हम कुछ यहाँ के लोगों से जानेंगे। हम लोग 1 मिनट बात कर सकते हैं? करिए। इस नदी के बारे में कुछ बताएंगे, इसकी विशेषता के मतलब ये है कि यहाँ के थोड़ा लोग, सा ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इधर आ जाते हैं, किनारे होके बात करते हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। हाँ, यहाँ के लोग के बहुत भारी समस्याएं हैं। क्या समस्या है सर? समस्याएं हैं कि जितना भी खेती है वो खेती गंगा जी ले लेती है। लोग भर्ती लगाते हैं, भर्ती निकल नहीं पाता है और जीना मोना यही है। प्रशासन आप लोग की कैसी सहयोग करता है? अब प्रशासन क्या सहयोग करेगी, जो करना है वो करता ही है। क्या करते हैं? लगभग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई समस्या है उनसे जाके कहिए, तो जो समस्या है उसको समझते हैं, हल करते हैं। नदियों में खेतियाँ भी होती हैं? खेती बहुत ज़्यादा है। कैसे पता चलता है यहाँ की कौन सी किसकी खेती है? यहाँ चकबंदी तो है नहीं? सब कुछ है। चकबंदी ये है? काश के ज़मीन है। हाँ? ये काश के ज़मीन, फिलहाल ज़मीन नहीं है। अच्छा, ये सब कैसे पता चलता है कि हमारी ज़मीन कौन सी है? ये नापी हो जाता है, जब गंगा जी हट जाती है, किनारे एक लग जाती है तो उसको फरमाइश हो जाता है। अच्छा, पैमाइश हो जाता है। फरमाइश हो जाता है, इसको इंतखाब करता है सब एक आइए सब हम का। कुछ और भी बात कहना चाहते हैं क्या आप? जी नहीं, क्या कहेंगे। चलिए आप सर आइए, आपसे, क्योंकि यहाँ के लोकल हैं, हम आपसे जानेंगे। आपकी थोड़ा सा इधर आते हैं। ये जो पत्थर का जो एरिया बना हुआ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ अभी नदी में है तो नदी में खनन का भी होना आम बात है। आप आइए सर। नदी में यहाँ का होना आम बात है, जैसे खनन, तो खनन की भी लेके बातें हैं, उसको मैं अभी लास्ट में बहुत कम शब्दों में बात करूंगा। लेकिन यहाँ की जो मुख्य विशेषता जो है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया 1700 मीटर का ठोकर की जो यहाँ पे निर्माण किया गया था वो 300 मीटर लगभग नदी में चला गया है। अभी जो है 1420 मीटर है जो कि बचा हुआ है। ये ठोकर जो है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये नदी जो है आप देखेंगे, इसका मैं भौगोलिक एरिया आपको समझाता हूँ। इस तरफ से नदी आ रही है, लेकिन आपको लगेगा कि शायद नदी इधर से आ रही है, लेकिन नदी इस तरफ से आ रही है। ये नेपाल क्षेत्र का एरिया है और दूसरी तरफ अगर इस तरफ देखा जाए तो बिहार है। ये हमारे सामने बिहार दिख रहा है और इस तरफ नेपाल दिख रहा है। ये जब वहाँ से नेपाल से निकलती है, जब वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन जब बैराज से पानी को जब छोड़ा जाता है तो इतना तेज़ प्रेशर रहता है जिसको यहाँ बहुत तेज़ आने की वजह से यहाँ पे डाइवर्ट किया जाता है, उसके दबाव को रोका जाता है। ये सब पत्थर के बने हैं। थोड़ा हमारे सहयोगी हम चाहेंगे इधर आइए, ज़रा दिखाइए यहाँ के। ये पत्थर हैं ऐसे ही पूरे, जो कहा जाए कि लगभग
1700 मीटर में बनाए थे, लेकिन 300 गायब हो गया है। 1420 मीटर अभी भी बचा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, पानी ज़रा दिखाइएगा। ये नारायणी नदी का पानी है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये अब नदी की बात है। जैसे कि मैंने आपको खनन के बारे में बताया। सर इधर आ जाइए, आप आ जाइए, ज़रा नीचे आ जाइए। पास में जो है, इधर आ जाइए थोड़ा। पास में है कि उस तरफ बिहार है। हाँ, बिहार है नदी के उस पार। हाँ, और इस तरफ नेपाल है लगभग। हाँ, नेपाल है। और एशिया का सबसे लंबा ठोकर है। एशिया का सबसे लंबा एशिया महाद्वीप का। हाँ। और ये ठोकर पत्थर नदियों को जब छोड़ा जाता है भैंसा लोटन से, तो ये पानी को ठोकर को बनाया गया है पानी को कंट्रोल करने के लिए। पानी को कंट्रोल हाँ। करने के लिए, अब सारी ठोकर दिखाई दे रही हैं। हाँ। 17, 20, 22 ठोकर हैं यहाँ तक। हाँ, यहाँ से लेके छितौनी पुल तक लगभग 25 ठोकरें 25 ठोकरें बनी हैं। 25 ठोकरें बनी हुई हैं। सर एक चीज़ ये बताइए, बिहार है तो यहाँ से शराब भी आम बात है ले जाना यहाँ की, क्योंकि हाँ, जाता था लेकिन इस समय बंद है। नदी के रास्ते तो चला ही जाता है। हाँ, जाता है, इस समय बंद है। क्यों बंद है सर? प्रशासन ने टाइट कर दिया व्यवस्था को। अच्छा। शायद मारी हुई कई बार पकड़े गए, उसे बंद कर दिए माफिया सब। हाँ। हाँ। तो अब नहीं चल रहा है। अब नहीं चल रहा है। तो जैसे चोरी छिपके चोरी छुप के बहुत कम जाता है। हाँ, जाता है। हाँ, जाता है लेकिन इस समय बंद हो गया है। अच्छा, जाता है। और बालू का सर ये खनन? हाँ, बालू का खनन तो होता है यहाँ रात बिरात में। खनन होता है। तो प्रशासन वही प्रशासन नहीं इस पे कोई कार्रवाई करती है? रात में रात चले गए तो कौन पूछता है उसको। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा दूं। मैं यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बात किया हूँ। मुझे जो पता चला है कि नदी जो है यहाँ पे जैसे खाकी और खादी, समझ रहे हैं ना, पुलिस और नेता जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो कुछ बड़ा करते हैं। ये कहा जाए कि यहाँ से जो तस्करी किया जाए, बालू की तस्करी ही कहा जाए, खनन ही कहा जाएगा। एक तरफ योगी जी कहते हैं खनन मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, लेकिन वही ये जो खनन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी का कारण क्या रहा है? यहाँ से जो बालू निकाला जा रहा है, लगभग सारा खर्चा की अगर बात किया जाए तो 1000 से 1500 में ये सीमित हो जा रहा है। लेकिन वही जब बालू बाहर निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसकी कीमत 8 से 9 हज़ार रुपये टाली हो जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन इतनी लापरवाह क्यों है? ऐसे किस तरह से काम कर रही है कि जो यहाँ के लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं कि 2000 का माल 3000 का माल 8 से 9 हज़ार रुपये में ले रहे हैं। कारण क्या है कि जो पुलिस हजरात हैं महोदय, समझ रहे हैं ना, रात में ये चलता है उनका ये, और इसी में सब भूल जाते हैं। काहे कि अगर ये नहीं चलता तो पकड़ के ले जाके जब कार्रवाई करते तो एक को करते 4 वैसे घबरा जाते हैं। इसमें सिर्फ पुलिस का ही नहीं ये कहा जाए कि देन है कि जो दिक्कत है, इसमें खाकी वाले भी और साथ में खादी वाले भी, और उसके साथ साथ हम जैसे पत्रकार बंधु भी मिले हुए हैं, तभी ये सब होता है। अगर ये सभी लोग या सभी में से कोई एक ही सही हो जाता तब भी यहाँ स्थिति ठीक हो जाती, वह सुधार हो जाता। फिलहाल मेरा उद्देश्य मैंने ये खनन की भी बात आपको बता दी, लेकिन मैं अभी नारायणी नदी अभी मैं बीराभाट ठोकर पे मौजूद हूँ। ये खड्डा विधानसभा के अंतर्गत आता है, जो कि जनपद कुशीनगर का ही है। और कुशीनगर का ये उस तरफ देखेंगे तो बिहार है और इस तरफ देखेंगे तो नेपाल है। फिलहाल मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी। ये बीराभाट ठोकर के बारे में आपको मैंने बताया। आप इसके बारे में कभी गूगल में भी सर्च करिए तो आपको दिखेगा कि इसकी विशेषता क्या है, वहाँ आपको दिखाएगा और बहुत सारी यहाँ की चीज़ें बताएगा। मुझे आके यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग हो रही है, अलग ही महसूस हो रहा है। नदी का बात है, अच्छी ठंडी हवा आ रही है और मज़ा भी खूब आ रहा है। और अपने आप में एक जो एशिया का सबसे बड़ा ठोकर बना है, उसका भी मज़ा अलग ही है। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।